subtraction of vector. बेटा एक्सरसाइज कराने का नहीं हम कराएंगे चैप्टर के बीच में, चैप्टर के बाद। जैसे मान लो तुमने इतने सारे क्वेश्चन देखे ना मोशन या स्ट्रेट लाइन में बीच में, इसमें से बहुत से एक्सरसाइज के टाइप्स थे और बहुत से क्वेश्चंस बाहर के थे और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स तो हमने कर ही लिए थे, मैं देख रहा हूँ। सो वेक्टर्स में भी देखना ऐसे होते जाएंगे बीच में। पहले हम क्या करते थे, एक्सरसाइज बाद में कराते थे, पूरा चैप्टर पहले करा देते थे। तो बच्चे क्या करते थे, जिस दिन क्वेश्चंस होते थे उस दिन गायब हो जाते थे। तो हमने वो क्वेश्चंस को क्या कर दिया, बीच में डाल दिया। टेस्ट नहीं लिया, लेना हो थोड़ा सा एक क्राउड सेटअप हो जाए। फाइन, सो सबसेक्शन ऑफ वेक्टर। Now suppose this is vector A, right? This is vector B. I want to subtract A from B. क्या किया जाए? अगर यहां पे ट्रायंगल लॉ लगा दोगे तो R इज इक्वल्स टू आएगा A प्लस B। तो यहां तो ट्रायंगल लॉ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। Recording on. This is vector A and this is vector B. I want R vector is equals to A vector minus B vector. कैसे मिलेगा? How I can get A vector minus B vector from here? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या करें? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं। वेरी गुड। बी की डायरेक्शन क्या कर दें, चेंज। फाइन, ये कौन सा वेक्टर है कि नहीं? अगर ये बी है तो ये कौन सा, माइनस। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, और कोई चेंज है क्या, नहीं। अब ले लो इसमें रिजल्टेंट। टू वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड taken in the opposite order will give you the resultant. इसमें अगर ट्रायंगल में लगाओगे तो R वेक्टर इज इक्वल्स टू होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। लगाओ तो अब आपका हो जाएगा R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर कितना है, -2। आई कैन राइट माइनस B वेक्टर, तो हो जाएगा R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर। दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी कार साउथ डायरेक्शन में V1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी और कार ने अपना डायरेक्शन चेंज किया और V2 वेलोसिटी से मूव की किस डायरेक्शन में, वेस्ट। नाउ व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार विद डायरेक्शन? क्वेश्चन, What is the change in velocity? आप कहोगे जब भी डेल V निकालते हैं वो आता है V2 माइनस। कैसे किया जाए इसका वेक्टर चेंज कि आपको V2 माइनस V1 मिले रिजल्टेंट? डायरेक्शन तो अपने आप आ जाएगा। दिस इज V1, कार ने अपना डायरेक्शन चेंज किया वेस्टवर्ड, V2। यू हैव टू वेलोसिटीज, आई वांट यू टू कैलकुलेट V2 माइनस V1। देख रहे, सो रहे तो हमें तो नहीं लग रहा होश में। कूलर की हवा बंद कर दो तो फिजिक्स चली जाएगी, वरना तो आगे बैठा करो। ये देखो यहां से बहुत अच्छा दिखता है ये जो इसके बाजू में। हाँ, V1 की डायरेक्शन चेंज कर दो। कहां लगाए V1 को? इसको यहीं ले आए, उल्टा कर दो, मतलब यहां ऐसा लगा दो। ये कह रहे हो, ये ले ले V1, ठीक। और कोई तरीका? सही कह रहा है वो, वैसे वो सही कह रहा है।
आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है कि V2 माइनस V1 कैसे लाया जाए? देखो सार्थक, मान लो तुम कह रहे हो कि यहां पे लगा दे कौन सा V1 इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस V1। ये कह रहा है ये हो जाएगा माइनस V1। तो टू टेकन इन सेम ऑर्डर, एक अपोजिट, आर वेक्टर आ जाएगा माइनस V1 प्लस V2, V2 माइनस V1 आ जाएगा। गुड, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इस V1 को उठाओ यहां पे लगा दो तो भी सेम आएगा, यहां पे लगा दो तो भी सेम आएगा। ये है V1, उल्टा करके यहां लगाया तो हो गया माइनस V1। हटा दे इसको, टू वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर। तीसरा वाला वेक्टर क्या शो करेगा? रिजल्टेंट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। आप लिख सकते हो यहां पे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, मतलब V2 वेक्टर माइनस ये आर ही तो आपका डेल V है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। क्या है आर का डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन कहलाता है? नॉर्थ वेस्ट। देखो राइट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है और ये है। तो ये क्या होगा? नॉर्थ और वेस्ट के बीच का। ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट और ये होगा। आपका डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। निकाल सकते हो V2 माइनस V1। ये है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कि अगर अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल, योर कार इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड साउथवर्ड्स, राइट। इट टेक्स अ टर्न राइट। कौन सा? या लेफ्ट, कुछ भी ले लो, लेफ्ट। ये नहीं लिखेगा कि वेस्टवर्ड लिया कि ईस्टवर्ड लिया, बोलेगा लेफ्ट टर्न लिया। आपको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। एंड मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, या 30 मीटर पर सेकेंड। What is the change in the velocity of the car and in which direction? तो आपको करना है V2 माइनस V1। तो मैथमेटिक्स से तो निकल आएगा V2 माइनस V1 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन के लिए फिगर तो बनानी पड़ेगा, वरना कैसे बताओगे कौन सा डायरेक्शन है, राइट। तो वेक्टर का फिगर इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आप बस पता कर लो कि कौन से वेक्टर में से कौन से वेक्टर को माइनस करना। जिसको माइनस करना है उसका डायरेक्शन क्या कर दो? चेंज। माइनस करने वाले वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। देखो, मुझे V2 में से V1 को माइनस करना था, यह पहले से पता था, तो किसका डायरेक्शन चेंज किया? V1। अगर V1 माइनस V2 करना होता और मुझे पहले से पता होता तो मैं किसका डायरेक्शन चेंज करता? राइट, आपके हाथ में। आप इस तरीके से वेक्टर को लगाओ कि आपका ट्रायंगल लॉ तरीके से लग जाए। एक बार ट्रायंगल लॉ लगेगा, प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर टू एवरीवन? लिख लो, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, the subtraction of वेक्टर B, B के ऊपर वेक्टर B फ्रॉम वेक्टर A, फ्रॉम वेक्टर A is same as adding vector minus b, adding vector minus b, ऐसे लिखो, माइनस b के ऊपर वेक्टर टू वेक्टर a, टू
वेक्टर ए, ये वाला डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना के बाय ट्रायंगल्स लॉ ये दोनों स्टेप, राइट। लिख लो। बोतल कहां है भाई? बोतल ही है। लिख लिया। इलस्ट्रेशन मतलब इसी का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, if a car is moving, a car is moving northward with velocity v1, and takes a turn, moves southwards, move westward with velocity v2. Full stop. Therefore, change in velocity del v vector is equals to v2 vector minus v1 vector. हाँ नहीं अभी बता रहे कैसे। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब बनाओ डायग्राम। दो डायग्राम्स बनाओ। पहले इसके ओरिजिनल डायरेक्शंस, फिर अपने हिसाब से चेंज करने वाले। बनाओ। देख नहीं रहा तो क्यों नहीं बना? हाँ अरे नॉर्थ वर्ड बोला था क्या? उसको साउथ वर्ड कर लो। ये जो लाइन में आपने नॉर्थ वर्ड लिखा है उसको साउथ वर्ड लिख लो। नीचे गई
हो गया? ओके, एक बात बताओ, चाहे आप ये लिखिए, चाहे आप आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी लो, चाहे आप आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी लो, बोल रहे थे आगे आ जाओ, आगे बैठा करो, आगे जगह खाली, ए माइनस बी लो। दोनों केसेस में जो आर वेक्टर का रिजल्टेंट है वो यही होगा। राइट, इट विल नॉट चेंज। या आप दो वेक्टर्स को ऐड करो या आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करो, बट द रिजल्टेंट विल कम फ्रॉम हियर ओनली। आपका रिजल्टेंट इसी फॉर्मूले से आएगा, ना तो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला चेंज होगा ना आपके डायरेक्शन का फॉर्मूला चेंज होगा। राइट, अल्फा का डायरेक्शन भी या अल्फा का फॉर्मूला भी सेम, रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी सेम। इस केस में कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द रिजल्टेंट v का मैग्नीट्यूड? मतलब एनीवन कैन टेल व्हाट इज द डेल v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू? फाइनल आंसर, फाइनल। ना तो मैंने थीटा बनाया ना कुछ बनाया, वो आपको बनाना है। बस आप मुझे फाइनल आंसर बताओ कि कितना आएगा। बस, गुड, एक्सीलेंट। कितना होना चाहिए? व्हाट इज द रिजल्टेंट डेल v? वो बने v1 और v2 ऊपर वाले फिगर में। कितना होना चाहिए रिजल्टेंट? हाँ हाँ हाँ, बस उसके ऊपर रूट रहेगा। थीटा कितना है? कितना है? कितना रख रहा है? तो 90, तो खत्म करो उसको, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बचेगा। वही कह रहा, फाइनल आंसर बताओ। देखो, दोनों वेक्टर्स कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 90 पे है, अलग दिख रहे, राइट? दोनों वेक्टर्स कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 90। मतलब थीटा कितना है? 90। अगर लगाओगे रूट ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब v1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब v2 का स्क्वायर, प्लस 2v1 v2 cos 90। cos 90 होता है 0। क्या होता है cos 90? 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा तो गया। क्या बचा? डेल v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस, राइट। इस केस में आपको ध्यान है कल का स्पेशल केस जब थीटा 90 होता है तो tan अल्फा आता है v2 अपॉन v1, b अपॉन ए आया था, a अपॉन b, b अपॉन, तो v2 अपॉन v1। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, चाहे वो दो वेक्टर्स कोई भी हो, उस केस में उनका रिजल्टेंट सिर्फ आधा बचता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उनका जो अल्फा है वो भी क्या बचता है? tan इनवर्स b अपॉन ए, या फिर tan अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन ए। सिंपल केस है, कोई चेंज नहीं। थीटा 90 का केस याद रखना, क्योंकि जितने स्पेशल एप्लीकेशंस आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे उन सब चैप्टर्स में आपके दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पे क्या होंगे? क्लियर टू एवरीवन? लिखिए, डेल वी लिख लिया था, v2 माइनस v1, रिजल्टेंट डेल वी लिख लो। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल वी। ये डेल वी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे, 1 2 3, ये डायरेक्शन है सर। न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
components of vectors. क्या बेटा? हाँ, इस केस में तो 90 है। अगर 90 नहीं हुआ, मान लो पहले मूव कर रही है नॉर्थ, फिर करती है नॉर्थ वेस्ट, तो कैसे हो? या साउथ वेस्ट, तो चेंज हो जाएगा। फिर लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी, फिर 2ab cos थीटा, कुछ होगा थीटा 90 प्लस 45 कितना? कितना भी कितना होगा? 90 प्लस 45 135। वो निकलेगा नहीं, निकल आएगा cos 90 प्लस थीटा करके। थीटा कैसे? व्हाट इज थीटा? गुड क्वेश्चन। थीटा कैसे पहचानते हैं? थीटा क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज थीटा? पूरे वेक्टर्स में थीटा वो एंगल है जिस एंगल पे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या रहते हैं? इंक्लाइन, राइट? जैसे मान लो ट्रायंगल्स लॉ का बताया था मैंने, ये है वेक्टर ए, क्यों होगा 90 डिग्री? ये एंगल कितना है दोनों का बीच? परपेंडिकुलर है ना, 90 है, 90। हाँ, तो थीटा 90 होगा। अच्छा, पूछ रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, बना है ना 90 पे। तो मैं वही कह रहा हूं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है पूरे मोशन प्लेन में? थीटा। चाहे वो ऐसे वेक्टर्स हो, चाहे वो कोलिनियर वेक्टर हो, ये एंगल हमेशा क्या होगा? राइट? और अल्फा कौन सा एंगल होता है? डायरेक्शन वाला, रिजल्टेंट का एक हिस्सा क्या होता है? अल्फा। कौन से वाले में? इसमें इसमें अरे ये इस तरफ नहीं है गधे, यही है तो गलत ना ना, एरो कभी इस साइड नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर वो करने जा रहे हैं रिजॉल्व। दिमाग में कुछ और ही चलता रहा, फिर करना पड़ेगा, दिमाग को पढ़ाई नहीं हो रही। बहुत अच्छा। चलिए फाइन, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब यहां पे होता है तोड़ना, स्प्लिट। क्या होता है? स्प्लिट। यू आर स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। अभी अपन दो वेक्टर्स को ऐड करके एक नया वेक्टर बना रहे थे, अब इसका उल्टा कर, एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में स्प्लिट करना। वी आर एडिंग a प्लस b इज इक्वल्स टू r. Now we are splitting R into NA and MB, kind of. Yeah, A and B. Suppose this is your vector A, capital A, right? ये वेक्टर दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो सकता है, टूट सकता है। इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स, पार्ट्स में तोड़ना क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और वो जिन पार्ट्स में अपन ने उस वेक्टर को तोड़ा है, वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स। क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स। सो वी आर स्प्लिटिंग द वेक्टर इनटू टू पार्ट्स. The two parts are called components and the splitting is called resolution. Suppose this is vector A.
आपको इस वेक्टर ए को मान लो ये एक वेक्टर है स्मॉल ए और ये एक दूसरा वेक्टर है स्मॉल बी काइंड ऑफ, इन दोनों में तोड़ना है। तो ये वेक्टर ए लो और यहां लगा दो और ये वेक्टर बी लो और यहां लगा दो। लेंथ बढ़ा दी हमने, डायरेक्शन ए और बी की ऑलमोस्ट क्या लिया है सेम, बी देखो इसी डायरेक्शन में बढ़ा। हमने क्या किया, इनकी लेंथ बढ़ा दी, मतलब डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड में कुछ एन वगैरह का मल्टीप्लाई किया है, कोई रियल नंबर। आई कैन से दिस इज एन ए एंड बी की भी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी, आई कैन से दिस इज एम बी। अच्छे समझ में, मैंने कहा ये मेरा ए वेक्टर था, इसको मुझे दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, राइट। तो मैंने वेक्टर ए लिया और वेक्टर ए की पूंछ से चिपका दिया बड़े वाले, ठीक। छोट रहा था तो मैंने क्या कर दिया, बड़ा। डायरेक्शन तो सेम लिया है लेकिन कुछ मैग्नीट्यूड का इसके साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई, तो इसकी लेंथ क्या हो जाए, बड़ी। तो एक तो ये मिल गया। दूसरा था वेक्टर बी, जिस डायरेक्शन में था उठा के यहां लगा दिया, ये भी छोड़ रहा था तो थोड़ा सा इसको भी क्या किया है, बड़ा, मतलब कुछ मैग्नीट्यूड से इसका भी क्या किया है, मल्टीप्लाई। नाउ यू कैन राइट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एम, लिख सकते कि नहीं, ट्रायंगल्स में लगाओगे तो आप लिख सकते हो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एम बी, where Na and Mb are called components of vector A. Na और Mb क्या है, components of vector A, वो दो पार्ट जिसमें वेक्टर A डिवाइड हो सकता है। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, these are the only components in which vector A can be resolved. सिर्फ वेक्टर A Na और Mb में रिजॉल्व हो सकता है और किसी में नहीं। मतलब वेक्टर ए का रिजोल्यूशन सिर्फ आप एक तरीके से कर सकते हो, दैट इज एन ए प्लस एम। यू कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंड एम। एन एंड एम आर फिक्स्ड फॉर वेक्टर ए। अगर आपका वेक्टर चेंज होगा, ए से क्या हो जाएगा, बी, तो फिर आपके एन और एम क्या हो सकते हैं, चेंज। मतलब देयर इज ओनली एंड ओनली वन वे in which any vector can be resolved. सिर्फ एक और ओनली एक ही तरीका है जिसमें आप किसी एक वेक्टर को क्या कर सकते हो, रिजॉल्व। यू कैन नॉट रिजॉल्व वेक्टर ए इंटू n1 ए और n2 b, ऐसे नहीं कर सकते। चेक कर लो देखो, अगर मान लो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एम बी है, राइट। मैंने कहा चलो ठीक है, वेक्टर ए आपका रिजॉल्व n1 ए प्लस m1 बी में भी हो सकता है, मान लो मैंने कह दिया कि हो सकता है, राइट। वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हैं na और mb, और दो कंपोनेंट्स हैं n1 ए और m1 बी। ये पॉसिबल नहीं है, इसको प्रूव करना कैसे, दोनों को कर दो इक्वेट, दोनों वेक्टर ए की इक्वल है तो दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। I can write Na plus Mb is equals to N1A plus M1B. लिख सकते कि नहीं? I can write N minus N1 A vector plus M minus M1 B vector is equals to 0. लिख सकते कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते। अब अगर इनका सम 0 आ रहा है तो ए और बी तो 0 नहीं हो सकती, बिकॉज दे हैव सम वैल्यू। इसका मतलब n माइनस n1 किसकी इक्वल होगा, 0, या m माइनस m1 किसकी इक्वल होगा, 0। ये कब पॉसिबल है, जब n इज इक्वल्स टू n1 हो और m इज इक्वल्स टू m1, तभी पॉसिबल है। इसका मतलब तुमने अलग लेके देख लिए, वो किसी की इक्वल है, n और m के। तो देयर इज ओनली वन एंड वन वे in which vector A can be resolved, that is Na plus M. No N1, no M1, no N2, no M2 is possible.
सिर्फ एक ही तरीके से एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हो, रिजॉल्व, और उसका रिजोल्यूशन को कोई दूसरा तरीका नहीं। कैसे प्रूफ किया? मैंने कह दिया कि चलो हम दूसरे तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कह दिया, ठीक, दोनों कर दिया इक्वेट, साइड ट्रांसफर की तो आया n-n1a प्लस m-m1। अगर दोनों का सम 0 आ रहा है तो इनमें से कुछ वैल्यूज क्या होंगी, 0। नो a एंड b कैन नॉट बी 0, है क्या? नहीं, मतलब इनकी साथ वाली क्वांटिटीज क्या होंगी, 0। जब ये 0 हो और ये 0 हो तभी तो इनका सम किसके इक्वल आएगा, 0। मतलब n-n1 इज इक्वल टू 0 एंड m-n1 इज इक्वल टू, कब पॉसिबल है, जब n इज इक्वल टू n1 हो और m इज इक्वल टू, अलग अलग लेके चले थे, एट द एंड फिर से वो सेम हो गए। तो देयर इज ओनली वन एंड वन वे इन विच एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व, na प्लस mp। क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन इट्स कॉम्पोनेंट। ये इसके क्या है, कॉम्पोनेंट। लिखिए, कौन सी कंपोनेंट में, मतलब एमबी की, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो फिर एमबी को एज अ वेक्टर कंपोनेंट नहीं, वेक्टर कंसीडर नहीं करोगे, एज अ कंपोनेंट कंसीडर करोगे, उसको एज अ वेक्टर कंसीडर नहीं करोगे, फिर उसको दो में तोड़ दो तो वो एमबी भी टूट जाएगा दो में। फिर एमबी का एन डैश एमबी और एम डैश एमबी काइंड ऑफ, तो वो एक ही कंपोनेंट्स नहीं है, वो तो एमबी के कंपोनेंट्स है, एक ही दो ही कंपोनेंट है, एन और एम। करेंगे 3 हो जाएंगे, नहीं 3 कब होंगे, जब तुम 3 डायमेंशनल मिलो, 2D में 2 होंगे। हेडिंग डालो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसके अंदर लिखो द प्रोसेस ऑफ splitting a vector into two or more components, into two or more components is known as resolution of a vector, is known as resolution of a vector. Full stop. The parts so obtained is called या are called components of the vector, are called consider vector A, capital A, is to be resolved into two components along ऐसे लिखो, वेक्टर स्मॉल a एंड वेक्टर स्मॉल b। तो ऊपर वाला फिगर बनाओ, नीचे वाला फिगर बनाओ। जो ऊपर दो वेक्टर बने ना वो बनाओ, फिर नीचे वाला ट्रायंगल बनाओ।
लिख लो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एम डी, और ऐसे एरो बना के ये क्या है, कंपोनेंट्स। हो गया, लिखो कोट एंड कोट, देयर इज one and only one way there is one and only one way in which a given vector मतलब वेक्टर ए can be resolved, quote and quote close, line change. To prove this कॉमा लिख लो, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है पूरा लिख लो, इसका मतलब क्या है, देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ एन एंड एम इज पॉसिबल, देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ n and m is possible of n and m is possible। अब सब कुछ सस्ता है, जल्दी जल्दी समझते जाओ, जो अभी अपन ने पढ़ा इसका यूज नहीं है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। कौन से कंपोनेंट्स का? रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट हेडिंग इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कौन से कंपोनेंट्स? रेक्टेंगल। बाद में डालना है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट 10 मिनट में समझ अच्छे से, फोकस से। आज का मेन टॉपिक यही है, दिस इज वेक्टर ए, राइट।
मुझे इसके कौन से कंपोनेंट्स चाहिए? रेक्टेंगुलर। मतलब इस वेक्टर से लगे हुए जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। एक काम करो, यहां को बनाओ कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। यहां को बनाओ कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। दिस इज एक्स, दिस इज राइट। यहां से एक परपेंडिकुलर ज्वाइन करो, यहां से। Oh, I can write this distance is x and this as ay. x एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल बना रहा है वो मान लो कितना है? थीटा। राइट। अगर ये ay है, I can take this as ay also. नीचे वाले ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया जाए, I can write vector A is equals to ax vector plus ay vector। ठीक। इस वेक्टर से लगे हुए ax और ay इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कौन से कंपोनेंट्स? रेक्टेंगुलर। कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में बनाओ, मान लो एक वेक्टर बना, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने, एक लाइन ऐसी परपेंडिकुलर, एक ऐसी। तो ये और ये इसके कौन से कंपोनेंट्स है? रेक्टेंगुलर। कोई भी डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर बनाओ आप, तो ये बनाए, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये, राइट। So rectangular components are the perpendicular components of any vector। एक वेक्टर के दोनों तरफ दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाओगे, वो उसके कौन से कंपोनेंट्स कहलाएंगे? रेक्टेंगल। यहां पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्स, वाई एक्सिस पे ए वाई। राइट। जैसे आप ए वेक्टर को एन ए प्लस एम बी लिख रहे थे उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में, या ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन से भी आप लिख सकते हो वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में। यू कैन राइट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई। कुछ नहीं, ए वाई ये है तो ये भी है। इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन लगाओ, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई। यहां पे हमने वेक्टर को उसके कौन से कंपोनेंट्स में लिख दिया? रेक्टेंगुलर। कौन से? रेक्टेंगुलर। एक और मजा देखो, अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। वेरी गुड। तो ए वेक्टर को लिखने का एक और तरीका है, क्या है? हाँ, कैसे लिखेंगे तुम? वही बताओ तरीका, तुम तो बस फाइनल बताओ। गुड, एक्सीलेंट। हाउ आई कैन राइट ए वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए एक्स। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए वाई। एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई। और ए वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है? जे। तो वेक्टर इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर इंटू एक्स मैग्नीट्यूड। लिख दिया, ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। दो चीजें। नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। कौन बताएगा? What should be the magnitude of vector A in terms of its component, AX and AY? बस। Anyone else? लगाओ। मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड में कहां से आई और कहां से फिर?
वेरी गुड, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। हाँ हाँ, cos थीटा। रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ए वाई। क्यों? तुम अपना बेसिक्स लगाओ ना, ठीक है, छोड़ो। आप निकाल रहे हो एक वेक्टर ए है जिसका क्या रिजल्टेंट, उसके दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में, राइट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो इन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी, रिजल्टेंट क्या है, ए वेक्टर, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम से अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax ए वाई कॉस थीटा। ये वो थीटा नहीं है, ये थीटा कौन सा थीटा है, द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, 90। तो ये तो कितना हो जाएगा, तो बचा कितना, ये दूसरा थीटा। मैंने कंफ्यूज करने के लिए उसको थीटा बनाया, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज योर थीटा का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। आप जो रिजल्टेंट में थीटा लेते हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। यहां पे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। कौन से कॉम्पोनेंट, ये हमेशा सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज, बिकॉज रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो बचेगा ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर? वेक्टर इज नॉट इजी डू, इट इज सो कॉम्प्लेक्स, राइट। तो मैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं उसके रिजल्टेंट के फॉर्म में। आप अपना बेसिक्स लगाओ, फिगर देख के। क्या लगाओ, बेसिक्स। बेसिक्स क्या कहता है कि अगर ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है तो ये उसका रिजल्टेंट है। तो क्या लिख सकते हो, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू वन वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर इनसे भी लगाओगे तो थीटा कितना है, 90। ऐसे भी आ जाएगा, ट्रायंगल लॉ से भी आ जाएगा, या पैरेललोग्राम लगा लो, दोनों में से कोई भी लगाओ, रिजल्टेंट निकल के आएगा ax स्क्वायर प्लस ए वाई। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, राइट। एक और तरीका, ये थीटा दिख रहा है, थीटा इज द एंगल विच एनी वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस। यहां पे थीटा वो एंगल है जो वेक्टर किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, राइट। तो आई कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस ax अपॉन a। I can write ax is equals to a cos theta, देख सकते हैं। सिमिलरली sin theta is equals to ay upon a। I can write ay is equals to a sin theta, देख सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट हमेशा होता है a cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है a sin थीटा। ये जो लाइन बोली है, ये लाइन क्लास 12 के लास्ट तक यूज आएगी, हमेशा ध्यान रखिए। ये रिजोल्यूशन अपन कम से कम आज से लेके 50 बार करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को मिला के 100 बार। कि आपका कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, कौन सा वेक्टर है, ए। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा।
राइट। इस वेक्टर ए के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा ये और दूसरा होगा थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कहलाता है ए कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कहलाता है, देखो ए एक्स निकल के आया ए कॉस थीटा, ए वाई निकल के आया ए साइन। तो ए एक्स और ए वाई को क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन। तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट ए कॉस थीटा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ए साइन। कभी बोलोगे तुम, यही ट्रायंगल लगा के मैंने निकाल दिया और कुछ नहीं। तो ये तीन चीजें याद रखिए कि जब भी आपका कोई वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होता है, दैट इज ए एक्स एंड ए वाई, you can write a vector is equals to ax vector plus ay vector. नंबर वन, ax के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, i। तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, तो आप लिख सकते हो ax i प्लस ay j। तो दूसरा तरीका ये रहा, a वेक्टर इज इक्वल्स टू ax i प्लस ay j। ये तो वेक्टर लिखा। मैंने कहा कि अब मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो वो होगा रूट ऑफ उसके दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। क्लियर। एक और चीज, ए एक्स का दूसरा नाम है ए कॉस थीटा, ए वाई का दूसरा नाम है ए साइन। थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा होता है, थीटा के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमेशा साइन। जब आप ये निकाल लोगे और इसकी वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको यही मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो दीज आर दी थ्री थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर फॉर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, बिकॉज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ये थीटा, गुड, ये थीटा वो वाला नहीं है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा नहीं है। ये थीटा कोई भी वेक्टर एक एक्सिस के साथ बना रहा है। ये वो थीटा इसीलिए नहीं है क्योंकि यहां दो वेक्टर है ही नहीं, यहां तो आप सिंगल वेक्टर को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर रहे हो। क्लियर। इतने में कोई इश्यू तो नहीं। लिखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हाँ हाँ सिंगल है, अभी अभी पार्टी होने को तो करवाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, when a vector is resolved, a vector into its components and the components angle to each other, right angle to each other,